35 ਵਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਨਿਆਇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 24 ਅਤੇ 25 ਵਚਨ। न्याय की किताब 13 अध्याय 24-25। ਨਿਆਇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 24 ਅਤੇ 25 वचन। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच मनहेदान में उसको उभारने लगा। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਨਹੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਅਸਤਾਲਾਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗਾ। So the woman bore a son and called his name Samson, and the child grew, and the Lord blessed him, and the spirit of the Lord began to move upon him, Mehenedan, between Zorah and Eshtaol. हिंदी में और एक बात पढ़ी। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। यहाँ पर सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਸ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। सिमसोन पैदा हुआ है, वो बालक बढ़ता गया है और यहोवा उसको आशीष किया है। ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। वहाँ पर अगला 25 वचन में पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा उसको प्रेरित करते रहा। ਅਤੇ 25 वचन ਚ पढ़ते हैं कि यहोवा ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमको इस पृथ्वी में रखा है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हम हर एक परमेश्वर आशीष करता है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ जैसा ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सिमसोन को परमेश्वर ने आशीष किया है, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ वैसा हमारी एक परमेश्वर आशीष करता है। ਉਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। किसको परमेश्वर आशीष करता है? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? कौन? जो परमेश्वर के आत्मा का अनुसार, नहीं तो पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार चलता है। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। यहाँ पर सिमसोन को परमेश्वर ने आशीष किया है। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। यहोवा का आत्मा उसको चलाते रहा, नहीं तो प्रेरित करते रहा। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। जब जब यहोवा का आत्मा उनको ऊपर उतरता है, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, उनको जीवन में बड़े बड़े काम करता है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ जो ਕਰਦਾ ਸੀ, इंसान नहीं कर पाता है। ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। एक साधारण व्यक्ति जो नहीं कर पाता है, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ये ਨਹੀਂ ਕਰ अकेला ਸਕਦਾ, व्यक्ति कर देता है। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰ उसका ਸਕਦਾ। कारण क्या है? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? यहोवा आत्मा उसके ऊपर उतराता है। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हम आत्मा के अनुसार चलाया जाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पिछले हफ्ता भी का एक तरीके से हम इस वचन को ध्यान दिया है। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करते रहता है। ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर हम जय पाना है। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। हम शरीर में रहता है, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ लेकिन ਹਾਂ, शरीर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलना है। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ इसलिए ਚੱਲਣਾ। कोई भी मीटिंग में जरूर आधा घंटा पवित्र आत्मा के लिए जगह दिया जाता है। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन कई लोग बहुत लापरवाही करके जब ये सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब गवाही के समय में 11 बजे आता है। ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ना तो बल से ना तो शक्ति से नहीं, आत्मा का अभिषेक के द्वारा सब कुछ हम कर सकता है। ਨਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ
आत्मा दे राही ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, इसलिए आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलना चाहिए। इसलिए आत्मा ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। रोमियो 8वां अध्याय उसका 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ ਵਿੱਚ जो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलता है ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ कहलाਉਂਦਾ है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, शरीर 13 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ शरीर के अनुसार चलेगा वो मर जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। हाँ, आत्मा के द्वारा शरीर का क्रिया को मार डालना है। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वही अध्याय 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਉਹੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 6 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ शरीर ਹਾਂ का मन जो है मौत है। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ हाँ, लेकिन आत्मा का जो मन जो है जीवन और शांति है। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 4 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार हम जय पाना चाहिए। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम हर संडे प्रभु की हजूरी में आते हैं, ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ परमेश्वर ਵਿੱਚ के ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। वचन को ध्यान करते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ परमेश्वर ਹਾਂ। का आवाज सुनते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हम सब शरीर में रहते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ लेकिन शरीर में रहने वक्त हम आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा भरते हैं, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर का वचन सुनने वक्त वो वचन हमारा जीवन में जीवन और शांति देता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन में जीवन है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ और परमेश्वर का वचन में शांति है, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ परमेश्वर ਹੈ का वचन में आनंद है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। इसलिए वो सामर्थ्य और शांति हम पाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जैसा आत्मा और शरीर है, ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ वैसा परमेश्वर का आवाज और शैतान का आवाज। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इस ਹੋਵੇ। दुनिया में हम बहुत आवाज सुनते हैं। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। चिड़ियों का आवाज सुनते हैं, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, इंसान का आवाज सुनते हैं, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, मशीन का आवाज सुनते हैं। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ऐसा कई आवाज हमारा कान में सुनाई देता ਏਦਾਂ है। ਹੀ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ हाँ, लेकिन हम परमेश्वर का आवाज नहीं तो परमेश्वर का वचन को हम सुनना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सबसे पहले आदम परमेश्वर का आवाज को सुनते रहता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ वो ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। शरीर में रहने से भी ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ परमेश्वर का महिमा उसको ऊपर पूरा ठका है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हर रोज परमेश्वर का आवाज सुनते रहता है। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन एक दुखी बात क्या है, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ जब हवा परमेश्वर ने आदम को दिया है, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हवा क्या किया है? ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जब हवा पैदा हुआ है, ਜਦੋਂ हवा पैदा हुई है उसका पहले आदम को बोला है, उस तो पहला आदम ने इस बोला वाटिका में सारे वृक्ष का फल आप खा सकता है। तुसी इस बाग दे सारे फल खा सकते हो। लेकिन जो वृक्ष वाटिका के बीच में रखा हुआ भले और बुराई देने वाला उस फल को नहीं खाना है। पर जेड़ा बाग दे विचकार फल है बुराई अते भलाई दा ओ तुसी ये वचन, ये बात एक ही प्रचार परमेश्वर ने आदम को किया है। एक ही प्रचार परमेश्वर ने आदम को किया है। ये प्रचार, ये वचन जो है आदम हवा को बताया है। ये जेड़ा वचन है आदम ने हवा ने दस्या है। हवा क्या करना चाहिए? हवा की करना चाहिए? आज्ञा मान कर चलना चाहिए था। आज्ञा मान के चलना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। कई लोग बोलते डायरेक्ट हमसे परमेश्वर बात करे। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सीधा साढ़े नाल परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को प्रकट किया जाता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर दी संतान के द्वारा स्वर्गीय सिंहासन से परमेश्वर अपना वचनों को आत्मा के द्वारा प्रकट करके देता है। परमेश्वर पवित्र संतान दे रही अपने आत्मा नु अपने वचन प्रकट करके हम उस देता है। वचन को आज्ञा मानना चाहिए।
उस वचन की सानू आज्ञा मननी चाहिए है। तब जीवन और शांति हमारे जीवन में हम पा सकता है। फिर जीवन अति शांति नो से अपने जीवन दे विच पा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। अभी हम कैसा परख सकता है? हुण असी किद्दां परख सकते हैं? हमको परमेश्वर आत्मा के द्वारा चलाता है, नहीं तो दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाता है। प्रभु सानू आत्मा दे राही चलाता है या दुष्ट आत्मा दे राही चलाता है? आत्मा और शरीर, आत्मा अति शरीर। वैसा आत्मा और दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा है। ऐसा ही पवित्र आत्मा अति दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होगी। देखिए सैमसन को आत्मा ने अगुवाई किया है। शमशोन नो आत्मा ने अगुवाई की थी। हम परमेश्वर का आवाज को कैसा पहचान सकता है? असली परमेश्वर की आवाज को कितना पहचान सकते हैं? हम अच्छे परमेश्वर का हजूरी में अच्छे वचन सुनते हैं। असली प्रभु के हजूरी में चंगे वचन सुनते हैं। यहाँ पर सुन के वचन हम जब बाहर निकलते हैं, जब इथों सुन के असी बाहर निकलते हैं, कई लोगों के द्वारा, यही वचन के द्वारा कई लोग आपके साथ बात करेंगे। यही वचना दे रहे कई लोग तो हमारे नाल गल करेंगे। ये नहीं सोचना सारे वचन बोलते हैं, सब जगह में कलाम है करके कई लोग आगे पीछे घूमते रहता है। ये नहीं सोचना कि सारी जगह कलाम सुनाते हैं तो इसी आगे पीछे नहीं घूमना। कई लोग बोलते हैं जो इधर मिलता है उधर भी मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि जो इधर मिलता है और जगह भी मिलता है। सब जगह में कलीसिया है, सारी जगह कलीसिया है। कलीसिया तो अभी बहुत है। हुन तक कलीसिया बहुत है। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, आप सही रीति से फरकना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है। परमेश्वर ने प्यारे बच्चे तो सही तरीके से परखना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है। मनुष्य का आवाज क्या है और परमेश्वर का आवाज क्या है। मनुष्य की आवाज की है ते परमेश्वर की आवाज। इंसान का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है। मनुष्य की वचन की है ते परमेश्वर। शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को बोला है, शुरू में परमेश्वर ने आदम इस को फल बोला को नहीं खाना है, इस फल को ना खाएं। अभी हवा के पास सांप कैसे लेकर आ रहा है? हुन सांप हवा दे कोल कितना लेके आ रहा है? वचन के द्वारा ही आ रहा है। वचन दे राही आ रहा है। परमेश्वर ने आपको बोला है, परमेश्वर ने तुहाने बोला है, ये फल नहीं खाना करके बोला है। ये फल ना खाएं करके बोला जो है। मना करता है, जो मना कर दिया आप करेंगे, तुसी करोगे, तब पाप आपके जीवन में काम करता है। फिर पाप तुम्हारे जीवन में काम करता है। हमारे मिशन में कई बातों के लिए रुकावट डालते हैं। साडे मिशन विच कई गल्लां दे राहे रुकावट पैंदी है। जहाँ रोक टोक रहता है, जिथे रोक टोक रहती है, वहाँ परमेश्वर हमको सेफ्टी रखता है। उथे परमेश्वर सानू हमको रखवाली देता है। उथे परमेश्वर साडे रखा करता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। वचन के द्वारा ही शैतान आता है। वचन के राही शैतान आता है। हवा को शैतान क्या बोला है? हवा ने शैतान ने की बोला? सांप ने क्या बोला है? सांप ने की बोला? परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला इस वचन को, इस फल को नहीं खाना है, इस फल को ना खाएं। हवा क्या बोला है? हवा ने की बोला? उसको खाना भी नहीं, छूना भी नहीं है। इसनु खाना भी नहीं अते छूना भी नहीं है। उसके साथ और भी ऐड करके बताता है, उस दिन और भी जोड़ करके दसता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ये भी सही बात बोला है। इन्हें भी सही गल बोली है। लेकिन सांप अभी क्या बोल रहा है? पर सांप हुन की बोलता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खा सकता है, तुसी खा सकते हो। जब आप खाओगे, जो तुसी खाओगे, परमेश्वर का माने बदल जाएगा। तुसी परमेश्वर दे वांगर बदल जाओगे। परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम की तारीफ। परमेश्वर का आवाज हम अच्छी रीति से हम पहचानना चाहिए। परमेश्वर की आवाज नु सानू चंगे तरीके से पहचानना चाहिए। वचन का विरोध में कोई भी बात आपका जीवन में कोई भी प्रचार करे, कोई भी बोले, आप बिल्कुल नई आज्ञा नहीं मानना चाहिए। वचन के विरुद्ध कोई भी प्रचार करे या गाल बोले तो उसे बिल्कुल भी नहीं मानना। बहुत अभी कलीसिया बढ़ गया है। बहुत बड़ी कलीसिया बढ़ गई है। वचन के विरोध में बोलने वाला भी बहुत है। वचन के विरुद्ध बोलने वाले भी बहुत है। लेकिन हम आत्मा का गवाही हमारा अंदर होने से हम अच्छी रीति से परमेश्वर का आवाज को पहचान सकते हैं। पर आत्मा की अगवाई जेकर साडे जीवन दे विच होएगी तां असीं चंगे तरीके दे नाल परमेश्वर की आवाज नु परख सकते हैं। हां, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। हालेलुया। सोने वाले के लिए बोलिए हालेलुया।
हाँ, वेरी गुड। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। हाँ, परमेश्वर की आवाज को हम कैसा पहचान सकता है? परमेश्वर की आवाज नु ਅਸੀਂ कितना पहचान सकते हाँ, हैं? बोलिए। कई लोग बोलता परमेश्वर मेरे से डायरेक्ट बात किया है, कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने सीधा मेरे नाल गल कीती है, परमेश्वर मेरे साथ स्वप्नों के द्वारा बात किया है, परमेश्वर ने मेरे नाल सुपनियां दे राही गल कीती परमेश्वर है, मेरे साथ दर्शन के द्वारा बात किया है। परमेश्वर ने मेरे नाल दर्शन दे ये राही गल सारी कीती है। बात बहुत अच्छी बात है। ये सारियां गल्लां बहुत चंगियां ने। परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत ऐसा दे। अनुभव हमारा जीवन में होना चाहिए। ऐसा दा अनुभव साडे जीवन विच लेकिन होना आज चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सही रीति से हम समझेंगे पर परमेश्वर दे वचन दी राही ਅਸੀਂ सही हमारा साथ परमेश्वर कैसा बात करता है। साडा परमेश्वर साडे नाल कितना गल हम करता है। परमेश्वर का आवाज को कैसा पहचान सकता है। ਅਸੀਂ परमेश्वर दी आवाज ਨੂੰ कितना पहचान सकते हैं। परमेश्वर कैसा बात करता है। परमेश्वर कितना गल वचन करता के है। द्वारा बात करता है। वचन दे राही गल वचन करता के है। विरोध में कोई भी बात नहीं करेगा। वचन दे विरुद्ध कोई भी गल नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। वचन के विरोध में परमेश्वर कभी भी बात नहीं करेगा। वचन दे विरुद्ध कोई भी परमेश्वर गल नहीं करेगा। दोबारा मैं रिपीट करेगा। मैं फिर एक बार हाँ, बोलूंगा। सारे ध्यान से सुनना है। सारे ध्यान दे नाल सुनना। परमेश्वर का आवाज हम कैसा पहचान सकता है। परमेश्वर दी आवाज नु से कितना पहचान परमेश्वर का सकते। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर का आवाज हम सुन सकता है। परमेश्वर दे वचन दे राही परमेश्वर साडे नाल गल करदा है। परमेश्वर का वचन के विरोध में कभी भी बात नहीं करेगा। परमेश्वर दे विरुद्ध वो कदे भी कोई गल नहीं करेगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक उदाहरण मैं दसांगा। हमारा संत जो प्रभु के पास चला गया, साडे संत जेडे प्रभु दे कोल चले गए, चीफ पास्टर था पास्टर जेकब रतन सिंह। चीफ पास्टर जेकब, हाँ, पास्टर जेकब रतन सिंघम। पास्टर जेकब रतन सिंह। हाँ, वो सिंघम बोलने से तमिल में शेर है। सिंगम बोलने दे नाल तमिल दा जब मतलब वो शेर है। पोस्टिंग में आया है, जब वो चीफ पास्टर बन गया है, जो चीफ पास्टर बन गए, हाँ, सभी लोगों उनको ऐसे लापरवाही किया है। सारे लोगों ने लापरवाही की थी। ये कैसा कलीसिया को चलाएगा। एक कितना कलीसिया नु चलाएगा। कारण क्या, वो इतना टैलेंट नहीं था। कारण की है कि वो इन्हें टैलेंटेड नहीं, बहुत उसको तुझ समझा है। बड़ा उन्होंने तुझ समझा हाँ, से। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ हो। लेकिन जब पोस्टिंग में आया है, पर जो पोस्टिंग पे आए, पूरा कलीसिया को हिला के रखा है। पूरी कलीसिया नु हिला के रखा हाँ, है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। जब वो सेवा कर रहा था, जो सेवा कर रहे थे, कलीसिया में बहुत बड़ा एक समस्या हो गया है। कलीसिया दे विच एक बड़ी समस्या हो गई। उस समस्या को सामने करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उस समस्या का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। लोग सब विरोध में हो गया है। सारे लोग विरुद्ध हो गए। हाँ, फिर अगला दिन क्या है, उस समस्या को सामना करना है। अगला दिन से कि उस समस्या का सामना करना है। फिर चीफ पास्टर ने क्या किया, पास्टर जेकब ने क्या किया है, पास्टर जेकब ने की किया। उसी दिन रात को अच्छी तरह घुटने में खड़ा होकर उस समस्या को हैंडल कैसा करना बोलकर परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना किया है। कैसे तो भी प्रभु मुझे अगुवाई करो। उस रात उन्होंने गोड्या ते खलो के परमेश्वर तो समस्या का हल मंगया अते उन्होंने दुआ की। रात पूरा दुआ करने के लिए शुरू किया है। पूरी रात दुआ करनी शुरू की। जब 1-2 बजे आ गया है, जब 1-2 बज गए, 1-2 बजे हो गया है, जब 1-2 बज गए, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। जेकब सो जाओ, जेकब सो जाओ, ऐसा करके एक आवाज आ रहा है। ऐसा करके एक आवाज आई। तब पास्टर ने क्या बोला है, फिर पास्टर ने की बोलिया, पास्टर ने क्या सोचा है, पास्टर ने की सोचा, देखो इतना बड़ा समस्या है, देखो इतनी बड़ी समस्या है। शैतान बोलता है जाके सो जाओ, शैतान बोलता है कि जाके सो जाओ, इसको मैं सामना करेगा, मैं इसका सामना करना है। ऐसा बोलकर और भी प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। ऐसा बोल के और भी दुआ करनी शुरू की। दोबारा क्लियर आवाज आ रहा है। फिर साफ तरीके से आवाज आती है। थोड़ा समय प्रार्थना करने के बाद, थोड़ा वेला प्रार्थना करने दे वेले, जेकब आप सो जाओ। जेकब तुझे सो जाओ। भाई ये क्या है, शैतान बार बार तंग कर रहा है। एक ही ये शैतान मैंने बार बार तंग कर रहे मैं हैं। प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन सो जाओ करके बोलता। मैं दुआ कर रहा पर मैंने सो जा करके कह रहे हैं। दोबारा प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। फिर उसने दोबारा प्रार्थना करनी शुरू की। तीसरी बार आवाज आ रहा है। तीसरी बार आवाज आती है, जेकब सो जाओ। जेकब सो जाओ। इस्राएल को रखवाली करने वाला यहोवा मैं हूँ, कभी सोता नहीं ऊँगता नहीं है। इस्राएलियों का परमेश्वर मैं हाँ, ना मैं कदे सोवांगा ते ना उंगलावांगा। तब परमेश्वर का आवाज ये है करके पहचाना है। फिर उन्होंने पहचाना कि यही परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर कैसा बात करता है, परमेश्वर कितना गल वचन करता के है। द्वारा क्लियर आवाज देता है।
वचन दे राही साफ तरीके वचन ਨਾਲ के ਗੱਲ विरोध में ਕਰਦਾ कभी भी बात नहीं करेगा। वचन ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ उसके ਕਰੇਗਾ। बाद पास ने सोया है। फिर पास्टर जी सोए। अगला दिन जो आने थे, जो हमारा विरोध में कलीसिया के विरोध में आना था, एक व्यक्ति भी नहीं आया। फिर ਜਿਹੜੀ अगले दिन कलीसिया ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ मैं ਤਾਰੀफ। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज नहीं तो परमेश्वर का अगुवाई हमको कैसा क्लियर दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज कितना वचन के द्वारा ही परमेश्वर बात करेगा। वचन दे राही प्रभु गल करेगा। वचन के विरोध में, वचन के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेगा। वचन के विरोध या उसके खिलाफ कभी भी गल नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। आज 3 बात बोल के मैं तो खत्म करेगा। मैं 3 गल्ला बोल के खत्म हम करांगा। कैसा अगुवाई पाना है, सानू कितना अगवाई पानी है, कौन सी बातों में हम अगुवाई पाना है। किहड़ियां गल्लां दे विच सानू अगवाई पानी परमेश्वर है। के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की सबसे तारीफ। पहले परमेश्वर का हजूरी है। सब तो पहला परमेश्वर की हजूरी है। दूसरा, परमेश्वर हमको दिया हुआ जो भी बात है उसमें वफादार रहना है। फिर जेड़ी परमेश्वर ने जो भी सानू गल्लां दित्तियां उस दे विच वफादार रहना है। दसवांश और ऑफरिंग में हम वफादार रहना है। दसवांश दे विच सानू वफादार रहना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर हमको दिया हुआ भविष्यवाणी, परमेश्वर का आवाज में हम पहचानना चाहिए। तीसरी गल की परमेश्वर ने दी हुई आवाज भविष्यवाणी को पहचानना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दोबारा मैं बोलता हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा। परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का हजूरी में हम अगुवाई पाना चाहिए। परमेश्वर की हजूरी दे विच सानू अगवाई पानी चाहिए। परमेश्वर हमको दिया हुआ हर एक बातों में वफादारी होकर अगुवाई का अनुसार हम चलना चाहिए। परमेश्वर की दी हुई गल्लां दे विच सानू वफादारी दे नाल चलना चाहिए। परमेश्वर, तीसरा हम देखते हैं परमेश्वर का आवाज नहीं तो भविष्यवाणी में हम वफादारी होकर, नहीं तो अगुवाई होकर पाकर हम चलना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर की भविष्यवाणी उसकी आवाज में सानू अगवाई पाके चलना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सब तो पहला से की परमेश्वर का हजूरी में हम आते हैं। परमेश्वर की हजूरी दे विच ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ हम ਹਾਂ। अगुवाई पाकर प्रभु की हजूरी में हम आते हैं। अगवाई पाके ਅਸੀਂ परमेश्वर की हजूरी दे विच आਉਂਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। एक जवान लड़का प्रार्थना किया है। एक जवान मुंडा उसने प्रार्थना परमेश्वर की। ने बोला है, परमेश्वर ने बोलिया अब चर्च नहीं जाना है। तुसी चर्च ना जाओ। चर्च जाने से क्या फायदा है, चर्च जान करके की फायदा है। उधर ब्रदर सिस्टर सही नहीं है, उधर दे जेडे ब्रदर या सिस्टर सही नहीं उधर है। जो विश्वासी लोग एक भी सही नहीं है, उधर दे विश्वासी लोग एक भी सही नहीं है। सारे टेढ़ा चलने वाला कोई पवित्र नहीं है। सारे टेढ़े चलन वाले एक भी जेड़ा पवित्र नहीं है। इसलिए घर में ही बैठ के प्रार्थना कर। इसलिए घर दे विच बैठ के तो दुआ कर। ये बोलिए, ये आप लोग बोले ये परमेश्वर का आवाज है शैतान का आवाज है? तुसी बोलो कि परमेश्वर की आवाज है शैतान की आवाज ये है? परमेश्वर का अगुवाई है, नहीं तो शैतान का अगुवाई है। ये परमेश्वर की अगुवाई है या शैतान की अगुवाई? हालेलुया। जो परमेश्वर का अगुवाई बोलने वाला हाथ उठा के रख, हालेलुया बोले, हालेलुया। इसका मतलब कोई चर्च नहीं आ, क्लियर सुनाई नहीं देता, साफ सुनाई नहीं देता। जो घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, चर्च नहीं आएंगे, ऐसा बोलने वाला हालेलुया बोले, हालेलुया। ये जो शैतान, ये सब शैतान अगुवाई करता है। ये सब शैतान अगुवाई करता है। चर्च नहीं जाना है, चर्च ना जाओ। ब्रदर सही नहीं है, ब्रदर सही नहीं है, विश्वासी लोग सही नहीं है, विश्वासी सही नहीं है। कौन भक्त है, कौन संत है, कौन संत है, कौन सही वचन के अनुसार चलता है। कौन सही वचन दे राही चलता है। हम नहीं चलते हैं, ਅਸੀਂ नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर हमको अगुवाई देता है, पर परमेश्वर सानू हमको अगुवाई मदद करता है। साडी मदद करता है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की वचन में क्लियर पढ़ते हैं, वचन दे विच ਅਸੀਂ साफ परमेश्वर पढ़ते का हैं। हजूरी में हम, परमेश्वर का हजूरी नहीं तो संतों का संगति कलीसिया को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की हजूरी या संतां दी संगति नु सानू नहीं छड्डना। सारे वचन अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। सारे वचन पढ़न दा टाइम नहीं है। इब्रानी 10 अध्याय 23-24 वचन में पढ़ के देख सकता है। इब्रानियों दी किताब 10 अध्याय 23 वचन ਅਸੀਂ पढ़ के देख सकते हैं। कलीसिया का इकट्ठे होना कभी भी हम नहीं छोड़ना है। कलीसिया इकट्ठे होना कभी भी नहीं छड़ना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु दी आगमन बड़े ही नेड़े है। जैसा जैसा हम निकट में जाता है, जितना जितना से नेड़े जाते हैं। हाँ, हम जितनी देखिए पिछले 2-3 साल लॉकडाउन की वजह से हम इकट्ठे हो नहीं पाया है। पिछले 2-3 साल तो पहला से लेकिन लॉकडाउन प्रभु की महान दया के द्वारा इकट्ठे होने का समय प्रभु हमको दिया है।
पर प्रभु दी महान दया दे करके प्रभु ने सानू ये सब किथे होना निशानी है। समा प्रभु यीशु मसीह जल्द आगमन का निशानी बहुत जल्दी है, प्रभु दी आगमन दी निशानियां बड़ी जल्दी है। इसलिए हम प्रभु के हजूरी में आना कभी भी हम नहीं छोड़ना है। इसलिए प्रभु दी हजूरी दे विच आना सानू छड़ना नहीं हमारा चाहिए। कलीसिया में मैक्सिमम देखते हैं संडे ही ज्यादा आता है। साडी कलीसिया दे विच ज्यादातर जेडे एतवार ही आउंदे हैं। मेहरबानी करके परमेश्वर का आज्ञा मानकर टाइम पर आया करो। मेहरबानी करके परमेश्वर दी आज्ञा नु मान के तुसी वेले सिर आया 3 घंटा प्रभु की हजूरी में इस्तेमाल करो। 3 घंटे प्रभु दी हजूरी दे विच परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दे अच्छे और प्रेम की भले काम करने के लिए चंगे ते प्रेम दे काम करने एक दूसरे इकट्ठे होना कभी भी नहीं छोड़ना है। एक दूसरे के नाल इकट्ठे होना कभी भी नहीं यशाया 58 अध्याय 13-14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यशाया 58 13-14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यशाया 58 13-14 वचन। परमेश्वर का हजूरी में पवित्र दिन को खुशी का दिन मानना चाहिए। परमेश्वर दे हजूरी दे पवित्र दिन नु तुसी खुशी दे नाल मनना चाहिए। उस दिन अपना कोई भी काम नहीं करना है। उस दिन तुसी अपना कोई भी काम नहीं करना। उस पवित्र दिन करके मानना है। उसने पवित्र दिन करके मनना है। तब आनंद और खुशी मिलेगा। फिर आनंद ते खुशी मिलेगी। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु दे नाम दी तारीफ हो। इसलिए हम परमेश्वर का हजूरी को कभी भी नहीं छोड़ना है। इसलिए सानू प्रभु दी हजूरी नु कभी भी नहीं छड़ना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का फोन है। मान लो तुहाडे कोल 1 लाख दा फोन है। उस फोन में सिम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। उस फोन दे विच जेकर सिम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आजकल सिम डालते हैं, नेटवर्क नहीं होने से क्या करता है? हाँ, इस बात तो में लड़के वाला बहुत तेज है। वाईफाई हाईफाई पता नहीं कौन सा फाई। जेकर सिम दे विच नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क नहीं है तो क्या करता है? वाईफाई लगा कर चलाता है। जेकर सिम दे विच नेटवर्क नहीं है तो वाईफाई ऑन जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जो बैलेंस खत्म होता है, हॉटस्पॉट लगाता है। हॉटस्पॉट लगाते हैं। एक लड़का उधर तहसील में बैठा है, एक टा मुंडा तहसील दे विच रात को 9-10 बजे बैठा है। रात के 9 या 10 बजे तक इतना अंधेरा में पंखा नहीं, मच्छर काट रहा है, इधर क्यों बैठा है? इतना हनेरा है, पंखा भी नहीं, मच्छर काट रहे हैं, तुसी क्यों बैठे हो? बैलेंस खत्म हो गया है। जी जड़ा बैलेंस क्या खत्म पता हो गया। चाहे उधर तहसील में वाईफाई लगाया हो। तहसील दे विच वाईफाई लगाया है। आजकल वाईफाई हाईफाई आजकल सारे फाई कनेक्ट कर देता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। कनेक्ट करके चलाता है और नारू कनेक्ट करके ही चलाते हैं। अगर हम परमेश्वर का साथ कनेक्ट नहीं है तो जब तक ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ जुड़े नहीं है, हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। ਸਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी बरकत नहीं मिलेगी। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। इसलिए अगुवाई के अनुसार हम चलना है। इसलिए अगुवाई के नाल ਤੁਸੀਂ परमेश्वर का हजूरी में आना है। परमेश्वर की हजूरी दे विच आना है। रोज दुआ प्रार्थना करना है। रोज दुआ प्रार्थना करनी है। बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़नी है। कई लोगों को सिर्फ संडे टू संडे, कई लोगों का सिर्फ एतवार तो बाकी एतवार, दिन सारे छुट्टी है। बाकी सारे दिन छुट्टी है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। रोज सुबह शाम 1-1 घंटा प्रभु की हजूरी में इस्तेमाल करना चाहिए। रोज शामी ते सवेरे 1-1 घंटा प्रभु की हजूरी दे विच इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। परमेश्वर के नाल जुड़े रहना चाहिए। खास करके हर संडे प्रभु की हजूरी में जरूर आना चाहिए। खास करके हर एतवार को प्रभु की हजूरी दे विच जरूर आना चाहिए। वो भी समय पर आना चाहिए। वो भी बेले सिर आना चाहिए। अगर आप ऐसे चलोगे, जेकर तुसी ऐदा चलोगे, आप आत्मा का अगुवाई के अनुसार आप चलते हैं। तुसी आत्मा की अगुवाई दे राही चलते हो। दुष्ट आत्मा का अगुवाई नहीं है और शैतान का अगुवाई नहीं है, नहीं तो इंसान का अगुवाई नहीं है। दुष्ट आत्मा की अगुवाई नहीं है, शैतान की अगुवाई नहीं है, अते मनुष्य की भी अगुवाई नहीं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दूसरा, परमेश्वर हमको जो दिया है उसमें वफादार रहना चाहिए। दूसरा, प्रभु ने जो सानू दिता है उसके विच वफादार रहना चाहिए। हम अगुवाई सही अगुवाई पाकर चलेगा, परमेश्वर हमको आशीष करेगा। जेकर ਅਸੀਂ सही अगुवाई पाके चलांगे तो परमेश्वर सानू बरकत देगा। एक व्यक्ति परमेश्वर का हजूरी में प्रार्थना करता था। एक मनुष्य प्रभु की हजूरी दे विच दुआ करता सी। परमेश्वर ने उसको बोला 10वां क्यों दे रहा है? परमेश्वर ने उसने बोला कि तुसी 10वां क्यों देंदे हो? चंदा क्यों दे रहा है? तुसी चंदा क्यों देंदे हो? कलीसिया में बहुत पैसा है। कलीसिया दे विच बड़ा पैसा है। कलीसिया कैसे भी चलेगा, आप क्यों चंदा दे रहा है? कलीसिया कितना भी करके चलेगी, तुसी पैसा क्यों देंदे हो? कौन बोलता है? एक कौन बोलता है? परमेश्वर नहीं बोलता है। परमेश्वर नहीं बोलता, शैतान बोलता है। शैतान बोलता है। परमेश्वर का वचन में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के वचन दे विच ਅਸੀਂ ਕੀ मलाकी 3:10 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? मलाकी की किताब 3 अध्याय 10 वचन। 10वां मेरा घर में परमेश्वर के भवन में लेकर आओ।
ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। मैं आकाश को खोल के सारी आशीष उंडेलूंगा। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम ਦੀ ਤਾਰੀਫ। हाँ, इसलिए हम परमेश्वर हमको दिया हुआ हर एक बातों में पैसा में वफादार रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ बाइबल में ਰਹਿਣਾ सबसे ਚਾਹੀਦਾ। पहले हम देखते हैं ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अब्राहम परमेश्वर को दसवां दे दिया है। ਅਬਰਾहम ने परमेश्वर ਨੂੰ ਦਸਵਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उत्पत्ति 14 अध्याय 20 वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 14 अध्याय उसका 24 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम अब्राहम को की कोई सिखाया नहीं है, अब्राहम ने किसी ने भी सिखाया नहीं लेकिन है। अब्राहम परमेश्वर को दसवां दे दिया, मेल्किसेदेक को दसवां दिया है। अब्राहम ने परमेश्वर ਨੂੰ ਦਸਵਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਕੀਸੇਦਕ जो ਨੂੰ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाँ, बाकी आपने इस्तेमाल करना चाहिए। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपकी हालत परमेश्वर जानता है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ आप ਹੈ। मान लीजिए 10,000 आप कमाते हो, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10,000 ਤੁਸੀਂ उस ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। 10,000 में घर का किराया देना है। ਉਸ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ कई ਹੈ। कई जगह में आप पैसा देना है। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। आप खाने पीने का भी इस्तेमाल करना है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ बच्चों ਇਸਤੇਮਾਲ को ਕਰਨਾ कपड़ा लेकर देना ਹੈ। है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ बच्चों ਦੇਣੇ को ਆ। स्कूल फीस भरना है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ये ਫੀਸ सारी ਭਰਨੀ ਆ। बात 10,000 में 10,000 को ऊपर ही चला जाता है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ लेकिन ਹੀ ਚਲੀਆਂ परमेश्वर के ਜਾਂਦੀਆਂ। प्रिय बच्चे आप याद कीजिए, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ अगर ਰੱਖੋ, आप थोड़े में वफादार रहेगा, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ। यहाँ पर परमेश्वर को परखने के लिए बोलता है। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। क्या बोलता है? ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? मुझे फर्क हो, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ, तब मैं आकाश को खोल के सारे आशीष उंडेलूंगा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ हालांकि ਦੇਵਾਂਗਾ। 3 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ते हैं, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ 10 वचन ਵਿੱਚ उस ਅਸੀਂ दसवांध ਪढ़ते ਹਾਂ। आप खाएगा। परमेश्वर को देने वाला दसवांध आप इस्तेमाल करेगा। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸਵਾਂਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, परमेश्वर का श्राप आपके जीवन में आएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ये मैं नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन बोलता है। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 8 और 9 वचन में हम पढ़ के देख सकता है। 8 ਤੇ 9 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ के देख सकते देखिए, हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया है। परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ बनाया जब वो पाप में गिर गया है, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। और जब उत्पत्ति 3 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, उत्पत्ति ਦੀ किताब 3 अध्याय वो पाप में गिरने के कारण पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ इस ਕਾਰਨ पृथ्वी शापित हो गया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। और परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। और परमेश्वर ने क्या बोला है? परमेश्वर ने ਕੀ ਬੋਲਿਆ? अब तेरे कारण इस पृथ्वी शापित हो गया है। तेरे कारण ये सारी धरती शापित हुई है। जो भी कमाई आप करते हो, दुखी होकर खाते हो। जो भी तुसी कमाई करते हो दुखी होके उस खाते हो। दुखी उस शापित आपका जीवन में आशीष पाना चाहिए। तो उस दुखी तो तुसी श्राप तो जेकर श्रापित जो है आशीष होकर बदलना चाहिए। वो ਜਿਹੜਾ श्राप जेकर बरकत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। दसवां परमेश्वर के भवन में हजूरी में लेकर आना चाहिए। पांच ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ जो ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ परमेश्वर ਨੂੰ देना अगर चाहिए। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन में श्रापित आएगा। जेकर तुसी इस्तेमाल करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ श्राप आएगा। आप शैतान का अगुवाई के अनुसार चलते हो। तुसी शैतान ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार नहीं चलता है। परमेश्वर ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। बाइबल में एक अच्छे गुड फैमिली अच्छा परमेश्वर का हजूरी में एक बहुत अच्छा विश्वासी के बारे में हम देखते हैं। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। और ये प्रेरितों का काम 5 अध्याय पहला 11 वचन से लेकर 11 वचन तक आप पढ़ के देख सकता है। रसूलां ਦੀ किताब प्रेरितों का काम 5 अध्याय पहला वचन से लेकर 11 वचन तक आप पढ़ के देख सकता है। रसूलां ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 अध्याय ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, वहाँ पास्टर पीटर के पास लेकर आया है। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ एक जमीन को भेजा है। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ अनन्या और सफीरा हस्बैंड एंड वाइफ है। हनन्या ਤੇ एक सफीरा जमीन को भेजा है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। मान लीजिए 10 लाख का जमीन भेजा है। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 लाख ਵੇਚੀ क्या ਹੈ। करना चाहिए? 1 ਲੱਖ ਕੀ ਕਰਨਾ नहीं चाहिए? तो 5 लाख उसने वायदा किया होगा मैं 5 लाख प्रभु के घर में देगा। उसने वायदा किया होगा कि मैं 5 लाख प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗਾ। लेकिन इतना क्यों देना बोलकर 2 लाख घर में रखे 3 लाख लेकर आया होगा। ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बात किया है। ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आजकल मेन बात यही चलता, जो मैडम बोलता है वो ये सारा सुनता है। आजकल यही
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ जो मैडम बोलता है वही सर सुनता है। जो मैडम बोलती है वही सर सुनते हैं। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। कौन सी बातों में एक ही मन है? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ धोखा ਮਨ देने के लिए एक ही मन है। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ आप ਇੱਕ ਮਨ किसको धोखा देते हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ परमेश्वर को ਹੋ? धोखा देते हो। परमेश्वर ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। पवित्र आत्मा को धोखा देते हो। पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ प्रयत्न का ਹੋ। काम 5वां अध्याय में आप क्लियर पढ़ते हैं। रसूलों ਦੀ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। पास्टर पीटर क्या बोल रहा है? संत पौलुस की बोल रहा है। पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलने के लिए तेरा शैतान तेरा मन को क्यों अगुवाई किया है? पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। शैतान का अगुवाई पाते हैं। शैतान ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। हाँ, इसलिए कई लोग देखिए परमेश्वर का दास भी परमेश्वर शैतान का अगुवाई पाया है। देखो परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ प्रभु यीशु मसीह का 12 चेला है। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ 12 उनमें से एक शैतान निकला है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पैसा शैतान का निकला। लालच है। पैसे ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। हाँ, यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए शैतान उसको अगुवाई किया है। यीशु मसीह ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ यीशु का साथ ही रहता था। ਉਹ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ हर ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। कामों में प्रभु यीशु मसीह का बैग पकड़ के चलता था। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ। आखिर में शैतान उसकी अगुवाई किया है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ पैसा का ਅਗਵਾਈ लालच के कारण उसका जीवन में मौत को लेकर आया। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ। इसलिए परमेश्वर को जो है वो परमेश्वर को हम देना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर तोड़े में हम वफादार रहेगा तो परमेश्वर हमको बहुत आशीष करेगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर का अगुवाई पाकर इस बातों में हम सही रीति से हम चलना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। तीसरा हम क्या देखते हैं? ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? भविष्यवाणी के बारे में हम देखते हैं। ਭਵਿष्यवाणी ਦੇ ਬਾਰੇ इस ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। दुनिया में बहुत भविष्यवक्ता लोग खड़े हैं। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਨ ਵਾਲੇ बहुत हैं। भविष्यवाणी बोलता है। बड़े लोग भविष्यवाणी बोलते हैं। कई कई जगह में ऐसा बोलते हैं, यीशु का नाम में हम भविष्यवाणी बताते हैं। कई कई जगह च बोलते हैं कि यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई मैं लोग उनके भविष्यवाणी पीछे करता चलते हैं। कई लोग उनके पीछे चलते हैं। कई लोग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ हाँ, हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। देखिए पहला यूहन्ना में हम क्या पढ़ते हैं? ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4 अध्याय उसका पहला वचन। ये प्रियो इस देश में बहुत वचन पढ़ी, जल्दी पढ़िए वचन। हाँ, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन। पहला हे यहोना प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत झूठे भविष्यवक्ता दुनिया में खड़े हैं। बड़े भविष्यवाणी करने वाले झूठे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ हाँ, हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। कलीसिया बढ़ गया है, कलीसिया ਵੱਧ गई है। वैसा भविष्यवक्ता भी बढ़ गया है। ਏਦਾਂ ਹੀ भविष्यवक्ता भी ਵੱਧ गए हाँ, हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? इसलिए ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ सही है? परमेश्वर का आवाज को हम सुनना चाहिए। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ आवाज ਨੂੰ सुनना ਚਾਹੀਦਾ है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। हाँ, परमेश्वर से पहले मैं बोला है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ और ਬੋਲਿਆ परमेश्वर बात करेगा, ਜਦੋਂ परमेश्वर ਗੱਲ वचन के द्वारा ਕਰੇਗਾ बात करेगा। वचन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ वचन के ਕਰੇਗਾ। खिलाफ कभी भी बात नहीं करेगा। वचन ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ हम ਨਹੀਂ सही ਕਰੇਗਾ। रीति से वचन सुनना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ आत्मा ਚਾਹੀਦਾ का है। गवाही के अनुसार हम चलना चाहिए। आत्मा ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखिए एक परमेश्वर का दास एक परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ राजा का सामने जरोबियाम का सामने जाकर एक भविष्यवाणी किया है। राजा यरोबाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ भविष्यवाणी वो ਕੀਤੀ। भविष्यवाणी ऐसे पूरा हो गया है। ਉਹ भविष्यवाणी ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। परमेश्वर ने उनसे क्लियर बात किया है। परमेश्वर ने ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तब परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर ने क्या बोला है? फिर परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने ਕੀ ਬੋਲਿਆ? पहला राजा 13 अध्याय में जो अभी मैं बोलता हूँ सारा आप पढ़ के देख सकता है। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। जब वो भविष्यवाणी पूरा हो गया है, ਜਦੋਂ भविष्यवाणी पूरी हुई परमेश्वर ने बोला जिस रास्ता में आप जाते हो उसी रास्ता में नहीं आना है, दूसरे रास्ता में आना है। परमेश्वर ने बोला कि जिस रास्ते तो तू जाना है उस तो वापस नहीं होना, दूसरे रास्ते तो वापस ना आना। रोटी खाना ना पानी पीना है। ना रोटी खाई ते ना पानी हाँ, पीनी। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। लेकिन वही जगह में परमेश्वर का भविष्यवक्ता के पास और एक बूढ़ा श्याना भविष्यवक्ता आया है। पर उससे भविष्यवाणी करने दे उसने क्या बोला है? उस परमेश्वर ने मेरे साथ भी बात किया है, परमेश्वर ने मेरे नाल भी गल इसलिए आप कीती। मेरे पास आओ।
उसने कहा मेरे रोटी कोल खाओ, खाना खाओ, पानी पियो। अते रोटी खाओ ते पानी पीवो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ। दूसरा आवाज भी आ रहा है, हुन दूसरी आवाज भी आ रही है, भविष्यवाणी भी आ रहा है। दूसरी भविष्यवाणी भी आ रही पहला है। भविष्यवाणी क्या हुआ है? पहला उसी भविष्यवाणी रास्ता में नहीं जाना है, उस रास्ते से ना रोटी जाए, नहीं खाना है, रोटी ना खाए, पानी नहीं पीना है। पानी ना अभी पीवे। उल्टा और एक भविष्यवाणी आ रहा है। हुन उस तो उल्टी एक भविष्यवाणी आ रही है। जब उसकी बात को माना है, जब उसकी गल नु मन्ने परमेश्वर का दास के जीवन में मौत आया है। परमेश्वर दे दास दे जीवन दे विच जेड़ी इसलिए मौत आई परमेश्वर है। का प्रिय बच्चे, आप सही रीति से भविष्यवाणी को समझना चाहिए। परमेश्वर दे प्यारे बच्चे तुसी सही सही तरीके परमेश्वर से का आवाज भविष्यवाणी को सही रीति से समझना चाहिए। परमेश्वर दी आवाज नु सही रीति दे नाल सही रीति समझ, से आत्मा का अगुवाई पाना चाहिए। सही रीति दे नाल आत्मा दी अगुवाई नु पाना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। यिर्मयाह 23 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? यिर्मयाह 23 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? यिर्मयाह दी किताब 23 अध्याय दे विच 25-26 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 25 ते 6 वहाँ पर बहुत भविष्यवाणी बताते हैं, ਉੱਥੇ ਭਵਿष्यवाणी ਦੱਸਦੇ ਨੇ लेकिन धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं। ਪਰ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ हाँ, ਆ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर ਦਾ वचन ਕੀ ਦੱਸਦਾ और ਹੈ? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या बताता है? परमेश्वर ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ वचन ਕੀ ਦੱਸਦਾ इस ਹੈ? दुनिया में एक दिन आएगा, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, इस दुनिया क्या हो जाएगा? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? नष्ट हो जाएगा। नाश हो ये जाएगी। दुनिया आग के लिए ठहराया गया है। ਇਹ ਦੁਨੀਆ आग ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ हर गई एक है। भविष्यवाणी, हर एक पवित्र शास्त्र इस दुनिया में पूरा हो रहा है। हर एक भविष्यवाणी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ हाँ, ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। एक दिन आएगा, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, हाँ, इस दुनिया नष्ट हो जाएगा, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा। आकाश ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ परमेश्वर का ਟਲ वचन ਜਾਏਗੀ। कभी भी नहीं बदलता है। परमेश्वर ਦਾ वचन कਦੇ भी नहीं परमेश्वर का टालता। वचन सच्चाई है। परमेश्वर ਦਾ वचन इसलिए सच्चाई परमेश्वर है। का अगुवाई, नहीं तो परमेश्वर का वचन हम सही रीति से हम पाकर चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ सही तरीके ਦੇ ਨਾਲ सुन के चलना चाहिए है। धीरे 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 मसीह विरोधी के लिए इस दुनिया में तैयार हो रहा है। हौली हौली करके मसीह विरोधी के लिए तैयार हो रहे हैं। इस हफ्ता मैंने एक लड़का के साथ बात कर रहा। इस हफ्ते में एक मुंडे दे नाल गल कीती। हाँ, सारी सिस्टम अभी क्या है, ऑनलाइन में लेकर आ गया है। सारा जड़ा सिस्टम है ऑनलाइन कर देता है। नो प्राइवेसी। कोई भी प्राइवेसी आप अपने पास से कोई अपने छिपा के कोई बातों को नहीं रख सकता है। तुसी कोई भी गल अपने को लुका के नहीं रख सकते। अभी पेमेंट सब ऑनलाइन है, कैश नो कैश। कोई हुन जेडी जितनी भी पेमेंट ऑनलाइन है। हाँ, अभी एक यूनियन हो रहा है, नो वन नेशन वन लैंग्वेज वन आर्ट। हुन एक यूनियन हो रहा है कि एक भाषा ते एक जड़े ये किसके लिए हो रहा है? एक किदे लिए हो रहा है? मसीह विरोधी जल्दी इस पृथ्वी में राज्य करेगा। मसीह विरोधी इस जल्दी इस धरती पे राज उसका करेगा। पहले धर्मी लोग, पवित्र लोग उठाए जाएंगे। उस तो पहला धर्मी लोग, पवित्र लोग उठाए उस जाएंगे। धर्मी का झुंड में रहे तो पवित्र लोगों को झुंड में रहना चाहिए। तो हम आत्मा का अगुवाई पाकर पवित्र शास्त्र को आज्ञा मानना चाहिए। उस धर्मिया दे झुंड दे विच रहना ते तुसी आत्मा दी अगुवाई पा के परमेश्वर का रहना आवाज चाहिए। को क्लियर सुनना चाहिए। परमेश्वर दी आवाज नु सुनना चाहिए। जो हम मसीह को प्रचार करते हैं और एक मसीह को कोई प्रचार करेगा उसको नहीं सुनना है। असि जड़ा मसीह दा प्रचार कर दिया और कोई प्रचार नहीं सुनना सभी चाहिए। बोलते, सभी पवित्र लोग, सभी संत लोग करके एक एक के पीछे नहीं जाना है। सारे संत लोग करके सोच के तुसी सारे आपको दे पीछे परमेश्वर नहीं ने जाना। अगुवाई, आत्मा का अगुवाई आपको दिया तो परमेश्वर सही मार्ग में लेकर जाएगा। तो हानो परमेश्वर ने आत्मा दी अगुवाई दी वो सही तानो राह दे विच लेके जाएगा। दूसरा पत्रस में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा पत्रस दे विच असि पढ़दे हैं। तीसरा अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक क्या पढ़ते हैं? तीसरा अध्याय 9 वचन तो कुछ लोग समझते हैं देर कर रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि देर कर रहे हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा। हाँ, क्यों देर कर रहा है? क्यों देर कर रहे कई हैं? लोग सोचते हैं बचपन से यीशु आ रहा, यीशु आ रहा करके हम सुनते रहते हैं। कई लोग बचपन तो सोच रहे हैं कि यीशु आ रहा है तक करके अभी सोचते तक क्यों नहीं आ रहा है? हैं। हज तक को क्यों नहीं आ रहा है? हज तक को सभी क्यों लोग नहीं आ मन रहा? फिराना है, सारे ने मन कोई भी फिरा- नाश नहीं होना है। कोई भी नाश हाँ, नहीं होना। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ। 10 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 10 वचन दे विच इस असि पृथ्वी पढ़दे सब नाश हो जाएगा। ए जेडी धरती नाश हो हाँ, 12 जाएगी। वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 12 वचन दे विच असि हाँ, पढ़दे हैं परमेश्वर का दिन बहुत निकट है। परमेश्वर दा जेड़ा दिन बड़े ही पृथ्वी नेड़े आग है। के लिए ठहराया गया है। ए जेडी धरती आग दे लिए 13 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 13 वचन दे विच असि
नहीं पढ़ते वायदा हो। किया हुआ उस पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए हम बात जोते रहता है। उस वायदा कीते हुए आकाश से धरती तरी बाट जोड़ते रहते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम हर रोज तैयार होते रहना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दी आगमन के लिए आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलना है। आत्मा की अगुवाई के नाल चलना परमेश्वर का चाहिए। आवाज हम क्लियर सुनना है। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का हजूरी में जुड़े रहना है। परमेश्वर की हजूरी दे विच जुड़े परमेश्वर का रहना, हजूरी में वफादार रहना है। परमेश्वर की हजूरी दे जो विच परमेश्वर वफादार हमको रहना, दिया उसमें वफादार रहना है। जेड़ा परमेश्वर ने दिता उस दे विच वफादार रहना, परमेश्वर का आवाज का हम आज्ञा मानना है। परमेश्वर की आवाज दी ਅਸੀਂ आज्ञा माननी और चाहिए। यीशु बहुत जल्दी आएगा, साडा यीशु बड़ी आने जल्दी वाला आएगा, देर नहीं आने करेगा। वाला आएगा, देर नहीं जो करेगा। परमेश्वर का सारी भविष्यवाणी दुनिया में पूरा होते रहता है। इन्हां दिनां दे विच हम इन परमेश्वर दिनों में बहुत सावधानी के साथ रहना है। इन्हां दिनां दे विच बड़ी सावधानी समय से घुटने टेकेंगे। सारे घुटने सैमसन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आया है। सारे दे उत्ते परमेश्वर का आत्मा उतर, परमेश्वर ने उनको आशीष किया है। परमेश्वर ने उन्हां नु अगर आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष पाना है, जेकर तुहाडे जीवन दे विच तुसी परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार चलना है, परमेश्वर की अगुवाई के नाल संतों की संगति में बने रहना है, संतां दी संगत दे विच परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर की आवाज नु सुनना, कलीसिया को नहीं छोड़ना है, कलीसिया नु नहीं छड़ना, सच्चाई को नहीं छोड़ना है, सच्चाई नु नहीं छड़ना, विश्वास में मजबूत रहना है। विश्वास दे विच मजबूत रहना, परमेश्वर आपको जो दिया उसमें वफादार रहना है। परमेश्वर ने जो दिता उस दे विच परमेश्वर आपका वफादार रहना, हालत जानता है, परमेश्वर तुहाडे हालात नु हर जानता जरूरत है, को पूरा करेगा। तुहाडी जरूरतां नु अगर पूरा आप करेगा। थोड़े में वफादार रहेगा, जेकर तुसी थोड़े दे विच वफादार परमेश्वर आपके रहोगे, कष्टों को दूर करेगा। परमेश्वर तुहाडी कष्टां नु दूर आपके करेगा। जीवन में पाया शराबित को आशीष होकर बदलेगा। पर तुहाडे जीवन विच पाए हुए श्राप को परमेश्वर आशीष से होकर कठिन काम कुछ भी नहीं परमेश्वर है। तो कठिन काम कुछ भी नहीं आप है। परमेश्वर का प्रिय बच्चे कई बीमारी दुखी के साथ परमेश्वर का हजूरी में आए होगा। तुसी कई बीमारी दुख दे नाल परमेश्वर दी हजूरी अगर आप विच आए परमेश्वर हो, का हजूरी में थोड़े में अगर वफादार रहेगा, तुसी जेकर परमेश्वर दी हजूरी विच सारे बंधनों को तोड़कर आपको छुटकारा देगा। सारे बंधनां नु तोड़ के तुहानू छुटकारा आत्मा देगा। का अनुसार जो चलाया जाता उनका जीवन में जीवन और शांति है। आत्मा दे राही जेड़ा चलाया जांदा उन्हां दे जीवन विच परमेश्वर की शांति आवाज को है। मानेंगे। परमेश्वर दी आवाज नु सुनो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रभु दी आगमन दे लिए आइए समर्पण करते तारीफ करेंगे। अर्पण करते हुए तारीफ करांगे। Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, my Lord, Amen. परमेश्वर का वचन हम पढ़ते जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है।
इसलिए थोड़ा समय 1-2 मिनट के लिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम झका देंगे, हमारी बंधनों को तोड़कर छुटकारा देगा, परमेश्वर का हजूरी में हमको वफादार रहेगा, रहने के लिए अनुग्रह देगा, हर एक बातों में वफादार रहने के लिए अनुग्रह देगा, परमेश्वर का आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए हमको परमेश्वर अनुग्रह देगा। थोड़ा समय उस आत्मा का अगुवाई पाएंगे, उस आत्मा का सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बदलांच कद यीशु फिर आवेगा, सिद्ध संतान यीशु ले जाएगा। बदलांच कद यीशु फिर आएगा, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. समझ कर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमको दिया पवित्र वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. शामसन को परमेश्वर ने आशीष किया, परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई किया, इसलिए इन दिनों में परमेश्वर का हजूरी में अगुवाई पाकर परमेश्वर का आवाज सुनते परमेश्वर ने हमको दिया हर एक बातों में परमेश्वर का हजूरी में वफादार होकर अगुवाई पाकर चलने के लिए, परमेश्वर का उस भविष्यवाणी के अनुसार चलने के लिए, उसकी आगमन के लिए हम हर एक तैयार करने के लिए हम हर एक परमेश्वर अनुग्रह देना से तारीफ करेंगे। और आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चला हमारी एक आशीष की तारीफ करेंगे। सप्तम पूरा परमेश्वर हम हर एक जय देकर चलाने की तारीफ करेंगे। अभी होने वाला संडे स्कूल मेमोरी वर्स टेस्ट को परमेश्वर को जुटा के आशीष करने की तारीफ करेंगे।
प्राणात्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथों में साउंड देते ताली भरेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए मरे के परमेश्वर लायक बनने की ताली भरेंगे। खुदा बेटा बहुत आत्मा के लिए हम ताली भरेंगे। स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आज विजय उठने वाले दिन सप्ताह के पहले दिन तो हमें अपने समुख में लेके आया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद प्रभु जी मीटिंग खुदावंद शुरुआत से लेकर आखिर तक खुदावंद बहुत उठाया आशीष करके दिया खुदावंद मीटिंग में लाया खुदावंद सारे बहन भाइयों के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। जितने लोग खुदावंद कई प्रकार के दुखों के साथ कष्टों के साथ खुदावंद कई प्रकार के परेशानियों के साथ तेरे समुख में आया, उनके सारे कष्टों से दुखों से परेशानियों से छुटकारा देने के लिए आनंद से भरने के लिए खुदावंद प्रभु जी शांति देके तसल्ली देके चलाने के लिए तेरे से दुआ करते खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खास करके खुदावंद मीटिंग के खुदावंद प्रभु जी जितने लोग खुदावंद मौसम के भी अनुकूल करके दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। और एक खुदावंद प्रभु जी मीटिंग में खुदावंद एक एक खुदावंद बाको ने आशीष करके दिया, तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद। गीत में खुदावंद का आत्मा में मग्न होने के लिए खुदावंद तूने हमारी सहायता की, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद। खुदावंद प्रभु जी जितने गवाही के सेवा का बोझ उठाया आशीष करके दिया, जितने लोग ने खुदावंद प्रभु जी गवाही में प्रार्थना की मांग की उनके सारी जरूरतों के पूरे करके देने के लिए मदद करना चाहिए। जो लोग बीमारी के साथ आए खुदावंद उनको चंगा करके देने के लिए भी तेरे से दुआ करते खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद वचन की सेवा का बोझ उठाया, वचन हम सुनने वाले ने वचन को अनुसार जीवन का बनाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे हमने वचन में पढ़ा खुदावंद शिमशोन बढ़ता गया और खुदावंद प्रभु जी यहोवा का आत्मा उसको खुदावंद उभारने लगा, खुदावंद शिमशोन बढ़ता गया आशीष दिया, परमेश्वर उसको आशीष दिया और यहोवा का आत्मा उसको उभारने लगा खुदावंद प्रभु जी। सचमुच खुदावंद हम भी खुदावंद प्रभु जी तेरी खुदावंद हम भी खुदावंद आशीष पाना है तो खुदावंद प्रभु जी तेरी आत्मा के अगुवाई के अनुसार खुदावंद चलने के लिए खुदावंद तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद जब हम तेरी आत्मा के अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं तो खुदावंद हम तेरे परमेश्वर तेरे पुत्र बन जाते हैं खुदावंद, इसलिए आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। तेरे भाई आत्मा की अगुवाई के अनुसार खुदावंद जब हम वचन में खुदावंद वचन के अनुसार चलते हैं तो खुदावंद वचन में जीवन शांति और आनंद है खुदावंद, उसको पाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद प्रभु जी वचन में खुदावंद और हवा ने जो था खुदावंद शैतान की आवाज को सुना, लेकिन उसके जीवन में खुदावंद प्रभु जी कई प्रकार का खुदावंद पाप आ गया खुदावंद प्रभु जी, इसलिए कोई भी शैतान की आवाज को नहीं सुनते हुए बल्कि खुदावंद तेरी आवाज को सुनते हुए खुदावंद प्रभु जी तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद प्रभु जी परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम सुनने वाले होकर बदलना चाहिए, ना कि शैतान की दुष्ट आत्मा की खुदावंद प्रभु जी मनुष्य की आवाज को नहीं बल्कि खुदावंद तेरी आत्मा की खुदावंद आवाज को सुनते हुए खुदावंद जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद प्रभु जी तू हमारे खुदावंद जीवन में एक खुदावंद हमने जो लोग खुदावंद प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं वही तेरी खुदावंद प्रभु जी आशीष को पा सकते हैं खुदावंद, इसलिए तेरी हजूरी की खुदावंद प्रभु जी हजूरी में खुदावंद अगुवाई को खुदावंद पाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद प्रभु जी शैतान खुदावंद इंसान को खुदावंद प्रभु जी तेरी हजूरी से अलग करने के लिए चाहेगा खुदावंद प्रभु जी, उसको कई प्रकार की बातों से बोलेगा खुदावंद, लेकिन उसकी बातों को ना सुनते हुए हमेशा खुदावंद प्रभु जी तेरे परमेश्वर तेरी हजूरी में इकट्ठा होना ना छोड़ते हुए खुदावंद उसको खुदावंद हमेशा सुनते हुए खुदावंद प्रभु जी तेरी हजूरी में पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है खुदावंद प्रभु जी, इसलिए उस आनंद की भरपूरी को खुदावंद पाने के लिए खुदावंद प्रभु जी हमेशा विश्राम दिन को खुदावंद पवित्र मानते हुए खुदावंद प्रभु जी उसमें अपनी काम ना करते हुए अपनी बातें ना बोलते हुए खुदावंद यहोवा का पवित्र दिन मानते हुए खुदावंद तेरी हजूरी में आने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जब हम तेरी हजूरी को खुदावंद प्रभु जी तेरे विश्राम दिन को नहीं तेरी हजूरी को खुदावंद आदर करेंगे तभी तो हम आशीष पा सकते हैं खुदावंद प्रभु जी। और दूसरा हम तेरी खुदावंद प्रभु जी जो बातें हमें दी है खुदावंद उसमें वफादार रहने के लिए तू मदद करना चाहिए, जैसे खुदावंद दशमांश में खुदावंद वफादार रहने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद कितने लोग खुदावंद प्रभु जी जो दशमांश ना देने के कारण खुदावंद अपने जीवन में श्राप को लेकर आते खुदावंद, और श्राप से खुदावंद छुटकारा पाना तो खुदावंद तेरे जरिए खुदावंद प्रभु जी उसमें दशमांश में वफादार होने के लिए खुदावंद तू मदद करना चाहिए। अब्राहम भी खुदावंद दशमांश दिया खुदावंद करके हम तेरे वचन पढ़े खुदावंद, इसलिए हम हर एक लोगों को खुदावंद इस दशमांश के विषय में खुदावंद वफादारों के बदलने के लिए और तेरे खुदावंद अपरंपार आशीष को पाने के लिए खुदावंद तुझे पलक के अपरंपार आशीष को पाने के लिए खुदावंद
सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। भविष्यवाणी के खुदावंदा बारे में खुदावंदा अगुवाई होने के लिए खुदावंदा प्रभु जी तुम मदद करना चाहिए। सचमुच खुदावंदा आज देखते खुदावंदा संसार में कितने लोग खुदावंदा पौधे है प्रभु जी भविष्यवाणी करते हैं खुदावंदा, लेकिन उन सब की बातों के प्रतीत ना करते हुए आत्मा को परखने वाले खुदावंदा आत्मा हमारे हर एक लोगों को देने के लिए तुम मदद करना चाहिए। जैसे खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा चाहे बतेल में खुदावंदा वो जो भविष्य दिखता था खुदावंदा, जब उसने आगे भविष्यवाणी किया तो परमेश्वर की तरफ से उसने भविष्यवाणी किया, वो वचन पूरा हुआ खुदावंदा। लेकिन जब खुदावंदा वही उसी जगह में खुदावंदा वो बुढ़ा आदमी जो खुदावंदा प्रभु जी उसने खुदावंदा भविष्यवाणी किया वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था, लेकिन उसके द्वारा खुदावंदा प्रभु जी उसके जो सच्चा नबी था उसके जीवन में नुकसान आया खुदावंदा। इसलिए हम हमेशा खुदावंदा परमेश्वर की भविष्यवाणी के खुदावंदा आवाज को खुदावंदा प्रभु जी परखने वाले के खुदावंदा पाए जाने के लिए मदद करने के हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा शैतान भी जो है खुदावंदा वो वचन के द्वारा बोलेगा, लेकिन शैतान की बातों को ना सुनते हुए परमेश्वर के वचन को जो है परमेश्वर वचन के द्वारा जाकर हम मुझसे बोलता है तो उसको पूरा करने के लिए उस सामर्थ्य परमेश्वर है उस बातों के हम विश्वास करते हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए सहायता करना चाहिए। हमारे यीशु बहुत जल्दी आने वाला उसके लिए भी खुदावंदा हम तैयार होने के लिए खुदावंदा तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा संडे स्कूल से जो एग्जाम से खुदावंदा मेमोरी वर्स का खुदावंदा उसका एग्जाम का बोझ उठा चलाने के लिए जो बच्चे ने पढ़ा उसको यादगिरी में लेके आने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। या मेष टीम का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। हमारे सारे विश्वासियों को संभालने के लिए तो मदद करना चाहिए। तेरे जो साथ ना चाहिए अगुआ कोई फसल देकर अगुवाई देकर चलाने के लिए मदद करो। तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Now with the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.